कि ए को देने हैं, ए को बी को देना है, ए बी को देगा देना, ए बी को देना है कितना 1573 रुपये, वो भी 1.5 वर्ष बाद, 1/2 वर्ष बाद। यानी जो 1573 देना है इसमें 1.5 वर्ष का ब्याज भी शामिल होगा और एक मूलधन प्लस ब्याज है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे, अमाउंट कहेंगे, है ना। यानी ए ने बी से उधार लिया होगा कुछ पैसा, 1.5 वर्ष बाद वो उसको वापस करेगा ब्याज मिला के 1573, तो ये क्या हुआ, मिश्र धन हुआ, है ना। और यहाँ बी ने भी कुछ ऐसे ले रखा है, तो बी ए को देगा, ए को देगा, अब वो भी 6 माह बाद, 6 माह कहें या फिर अपन आधा वर्ष कहें, एक ही बात होती। इसको देना है 1444.50 रुपये देना है, यानी 6 महीने का ब्याज मिला के। तो ये भी क्या हुआ, ब्याज मिला हुआ है मूलधन में, तो मिश्र धन हुआ, है ना। आप इसको A2 मान लें और इसको A1 मान लें। और जो इंटरेस्ट का रेट है दोनों का समान है, वो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, ब्याज की जो दर है, जो रेट है वो कितनी है, 14 सही 14% है फ्लैट। तो अब बताइए मूलधन अपन ये पहले निकाल लें कि ए को बी को देना है, मतलब ए ने उधार लिया है बी से, तो कितना उधार लिया है मूलधन, उसको देना है 1.5 वर्ष बाद इतना। मूलधन अपने आप का कितना होता है, जितना भी उसने पैसा लिया होगा, जो भी प्रिंसिपल लिया होगा, है ना, अपन उसको P1 कह रहे हैं, मूलधन फर्स्ट जो इसने इससे लिया है, अपने आप का कितना होगा 100%। ब्याज इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन। ब्याज कितने % लग जाएगा, तो ये 1.5 वर्ष है, 1 वर्ष में कितना लगेगा 14, है ना, फिर आधे में 7, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज लग चुका होगा कितना 21%। बोलिए, परसेंटेज से ही कर रहे हैं अपन इस प्रश्न को। 1.5 वर्ष बाद 1 वर्ष में ब्याज कितना 14%, आधे वर्ष का 7, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21%। यानी ये जो है तो 21% अपन इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121% बराबर किसके 1573। मूलधन में हमने ब्याज जोड़ दिया तो 121 हो गया, ये क्या बन गया अब अमाउंट, मिश्रधन कितना है 1573। यहाँ से 1% कितना आ जाएगा 1573/121, हमको चाहिए क्या 100%, तो 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर कितना आ जाएगा ये 121 से डिवाइड करेंगे तो 121 एवं 121 और कितना बचेगा फिर 28 283। 13 क्यों बचेगा 13 बार चला जाएगा पक्का, यानी कितना आ जाएगा 1300। यानी ए ने जो धन उधार लिया था बी से वो कितना लिया है 1300 रुपये। ऐसे ही अपन इसका निकाल लें। यहाँ कितना समय है 6 माह यानी आधा वर्ष। 1 वर्ष का रेट कितना है 14% ब्याज मिलेगा तो 6 महीने में कितना मिलेगा 7%। तो क्या मैं लिख दूँ 107%। मूलधन जो भी होगा यहाँ भी कितना होगा अपने आप का 100%, यानी जो भी P2 अपन इसको मान लें कितना होगा 100%। 7% क्या मिल जाएगा ब्याज आधे वर्ष में कितना मिलेगा, साल भर में मिलता है 14%, तो 6 महीने में कितना मिलेगा
100 में 7 जोड़ दिया तो 107% हो गया, मतलब क्या बन गया है मिश्र धन। और मिश्र धन दिया कितना है 1444.50, तो 1% बराबर है ना। बताइए क्या आएगा डिवाइड करके, 107 से भाग देना है, हमको चाहिए 100%, तो 100 का गुणा इधर और 100 का ही मल्टीप्लाई इधर। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 107 का इसमें कितनी बार भाग जाए, 1350 रुपये। इसने लिया है कितना पैसा उधार 1300, उसने इससे कितना लिया है 1350। वो तो यहीं सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उसने ज़्यादा लिया है 50 रुपये, वो 50 इसको वापस कर दे, हो गया हिसाब किताब। आंसर क्या हो जाएगा, वो आज ही हिसाब किताब करना चाहते हैं, बोले आगे नहीं ले जाना चाह रहे, ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। तो उसने 1300 उससे लिया, उसने 1350 उससे लिया है, तो क्या करेगा, वो 50 रुपये इसको वापस कर दे, इसके एक्स्ट्रा हैं वो, हो गया हिसाब किताब। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50 रुपीज़। ये बी का है ना, 21 बी। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति को 3,75,000 रुपये हैं, कितने हैं, इसके पास 3,75,000 रुपये हैं। इसको वो अपने पुत्र और पुत्री में इस प्रकार से बांटना चाहता है, किसमें, पुत्र और पुत्री में इस प्रकार से बांटना चाहता है कि 18 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद दोनों को समान अमाउंट मिले। जब दोनों 18 वर्ष के हों तो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए, वो भी ब्याज सहित, यानी मिश्र धन की बात हो रही है। इसमें उन्होंने दिया है कि पुत्र 12 वर्ष के हैं जब वो ये पैसा जमा किया गया था उनके अकाउंट में, पुत्र 12 वर्ष के थे और पुत्री 14 वर्ष की थी। समझ रहे हैं कोई व्यक्ति कितना दिमाग लगा रहा है कि उसके पास 3,75,000 रुपये हैं, इसके खाते में कितने डालूं, इसके खाते में कितने डालूं, ताकि दोनों को जो 18 वर्ष के हों तो बराबर मिश्र धन मिले, बराबर पैसा मिले। और रेट क्या है 5% है, दोनों के लिए सेम है। समझ में आया प्रश्न। एक व्यक्ति है, उसका एक पुत्र एक पुत्री है, पुत्र 12 वर्ष का है, पुत्री 14 वर्ष की है। वो चाहता है कि पैसे मैं इस तरीके से इनके अकाउंट में जमा करूं ताकि 18 वर्ष बाद 5% का ब्याज लगा के दोनों को बराबर पैसा मिले। दोनों को बराबर पैसा मिले, ब्याज लग के मिलेगा, मतलब किसकी बात हो रही है, मिश्र धन की, यानी दोनों का मिश्र धन कैसा रहे, बराबर रहे। अब मुझे बताओ 18 वर्ष तक ही हिसाब किताब होना है कंप्लीट। 12 वर्ष का है, इसका पैसा कितने वर्ष के लिए लगेगा, 8 वर्ष के लिए, सॉरी 6, 12 से 18 कितने वर्ष के लिए लगेगा, तो यहाँ इसके लिए टाइम कितना है 6 वर्ष। और इस चीज़ 14 की है, 18 तक इसका पैसा लगेगा, 14 से 18 कितना वर्ष है इसके पास, इसका जो पैसा है वो 4 वर्ष के लिए लगेगा, ब्याज पे नहीं लगेगा। दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर। हम मान लें कि पुत्र को कितना दिया है x, तो पुत्री को कितना मिलेगा 3,75,000 माइनस x। ये इसका प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल है, तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, x अपने आप का कितना होगा 100%। मूलधन हमेशा अपने आप का कितना होता है भाई, इसको जो भी मिला है अब इस पर ब्याज मिलेगा तो अपने आप का कितना होगा 100%। इसको जो भी पैसा मिला है अब इस पर ब्याज मिलने वाला है तो अपने आप का 100%। एक वर्ष में 5% ब्याज मिलता है तो 6 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 6 5 30%। 100% पहले से था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 130%। ठीक है।
इसका कितना था 3,75,000 माइनस एक्स, अपने आप का कितना है 100%। 4-5 वर्ष, एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलता है, तो 4 वर्ष में कितना मिल जाएगा 20%। 100 था, बढ़ के कितना हो जाएगा 120। दोनों का अमाउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? वो कह रहे हैं प्रश्न में कि दोनों के हिस्से कैसे हैं, बराबर हैं। अब हमको x निकाल लेना है। x निकाल लेंगे तो पुत्र का हिस्सा आ जाएगा 37,500 में से माइनस कर देंगे, सॉरी 3,75,000 में से माइनस कर देंगे उसको x को, तो पुत्री का हिस्सा आ जाएगा। निकालें 100 से 0 से ये कितना हो जाएगा 13x, और ये कितना हो जाएगा 3,75,000 इंटू 12 माइनस 12x। 12x को इधर लाएंगे तो 13 और 12 25x बराबर 3,75,000 इंटू 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3,75,000 इंटू 12/25। डिवाइड कर दो, x निकल आएगा कितना बार चला जाएगा 25 एकम 25, 12 25 5 125, और 12-15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, ये 3 जीरो लगा दो। तो x यानी पुत्र को कितना रुपया दिया था 1,80,000, 1,80,000। और अगर पुत्री का निकालना है तो इसमें से माइनस कर दो, 3,75,000 में से माइनस कर दो 1,80,000। 0 0 0 5 9 1, 1,95,000 किसको मिलेगा पुत्री को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ₹28,740 कितने हैं 28,740 रुपये हैं। इनको डिवाइड करना है 3 भागों में, और उन पर रेट कितनी है, सबकी समान है, तीनों भागों की कितनी है 12% है। एक भाग पर 1 वर्ष का ब्याज, दूसरे पर 2 वर्ष का, तीसरे पर 3 वर्ष का। 3 भाग करने हैं, हमने इसके 3 भाग कर दिए, माना x, चूंकि अब x बाय z 3 लेने पड़ेंगे। 2 होते तो एक x मानते, दूसरा उसमें से घटा के कर देते, लेकिन 3 भाग करने हैं तो अब x बाय z मानना पड़ेगा। इसको कितने वर्ष के लिए लगा रहे हैं 1 वर्ष के लिए, और इसको 2 वर्ष के लिए, और इसको यही है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। और 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इन सभी से बराबर पैसा मिलता है ना। यानी तीनों का मिश्रधन जो रहता है कैसा रहता है बराबर। तो ये भी अपने आप का 100%, ये भी अकेला अपने आप का 100%, ये भी 100%। चलो अपन फॉर्मूले से कर देते हैं, 100% से नहीं कर रहे। मूलधन x, रेट सबके लिए एक समान है 12, समय 1 वर्ष। ब्याज का कह रहा है, किसका कह रहा है, ब्याज बराबर मिलता है या फिर हाँ मिश्रधन बराबर हो। तो मूलधन गुना धन गुना समय बटे 100, ये तो हो गया ब्याज। इसमें अपन x जोड़ दें तो क्या हो गया मिश्रधन। बोलो हुआ कि नहीं, मिश्रधन सॉरी मूलधन प्लस ब्याज बन गया मिश्रधन। ऐसे ही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ब्याज हो गया
किस पर मिला था, बाय मूलधन पर। दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, मिश्र धन। ठीक है, ऐसे ही हमने जेड लिया, दर 12 और समय 3 वर्ष अपॉन 100 और जेड प्लस कर देंगे तो क्या बन गया ये, मिश्र धन। बोलो कहीं दिक्कत है क्या, बस यही है, अब तो कैलकुलेशन है ना। ये 12x/100 है, 100 इसके नीचे बनाओ तो 100/100 हो जाएगा। 100 और 12 कितना हो जाएगा, 112x/100 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखिए ये 12 दूनी 24 बाय/100 है, 100/100 यहाँ करेंगे तो 124 बाय/100 बराबर, यहाँ 12 तिये 36 z/100 है, यहाँ 100/100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 136 z/100 कट जाएंगे, बराबर हैं। और क्या कॉमन है इनमें, 12 से चला जाएगा क्या, चलो 6 से तो जा रहा है ना, फिर देख लेंगे। 6 एकम 6, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 चौक 16 है ना। तो हमारे पास आ गया 28x बराबर 31 बाय बराबर 34z। यहाँ से हम अनुपात निकाल लें, उस अनुपात में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मैंने आपको बताया हुआ था जब भी इक्वेशन वाला फॉर्मेट मिले तो कैसे निकालते हैं अनुपात, छिपा के। x का निकालना है, इसको छिपा दो और 31 और 34 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 31 इंटू 34 करेंगे कितना आएगा, 1054 और बाई का निकालेंगे, इसको ढक देंगे तो 28 और 34 का गुणा करिए 952। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 चौक 8, 15 हो जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 4। तो x बाय z आपको मिल गए, x अनुपात बाय अनुपात z बराबर कितना है, 527 अनुपात 476 अनुपात 434। यानी इस x के हिस्से में कितने रेशियो हैं, y के हिस्से में और z के में, सब मिलाकर कितने हो जाएंगे रेशियो, है ना। जोड़ दीजिए, 10 17 की 1 4 3 7 रेशियो टोटल हैं और टोटल अमाउंट कितना है हमारा, 28740। कितना, 28700। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28740 बटे 1437। तो शायद 2 बार भाग चला जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 20। और हमारा कितना आ गया, 20। सबके हिस्से बताने हैं तो x के हिस्से में कितने रेशियो हैं, 527 रेशियो की जगह क्या रख देंगे, 20। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10। बाई के हिस्से में कितने रेशियो हैं, 476। तो 476 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 0 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 4 दूनी 8 1 9, तो 9 520। ऐसे ही जेड का हिस्सा, जेड के हिस्से में कितने रेशियो हैं, 434
रेशियो की जगह अपन 20 रख देंगे। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो z बराबर ये हिस्से आ गए x/z के। एक व्यक्ति ने जो है कह रहा है कि 9,000 क्या लिए रुपए उधार लिए हैं। कितने उधार लिए? 9,000 रुपये। और इसको वो 10 किस्तों में चुकाता है। किस्त कितनी है? 10 किस्त। 1,000 किस्त कैसे हो जाएंगी? अच्छा, 1,000 रुपये की मासिक किस्त है। किस्तें कितनी हैं? 10 हैं। 10 किस्तें हैं। प्रत्येक किस्त की रेट कितनी है? 10 किस्त हैं। प्रत्येक किस्त कितने की है? 1,000 की। उससे टिक के मत बैठिए, वैसे ही हिल रहा है। 9,000 रुपये उधार लिए थे, 10 किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त में कितना देगा? 1,000 रुपये। तो 10 किस्तों में कितना दे देगा? 10,000 रुपये। उसने लिए कितने थे उधार? वापस कितने करेगा? ब्याज कितना दे रहा है? बहुत बढ़िया। ब्याज कितना दे रहा है वो? 1,000 रुपये उसके ब्याज के लग रहे हैं। बोलो, लग रहे हैं कि नहीं? 9,000 लिया है, टोटल वो 10,000 वापस करेगा 10 किस्तों में। 10,000 वापस किया तो टोटल उसने ब्याज कितना दिया? 1,000 रुपये ब्याज दिया। ब्याज का परसेंटेज क्या है वो निकालना है हमको। ये पूछ रहे हैं कि किस रेट पर उसने पैसा उधार लिया था, वो बताइए। और ये जो किस्त है 1,000 रुपये की प्रति माह है, यानी हर महीने देता है। क्या देता है? हर महीने की किस्त कितनी है? 1,000 रुपये की। 10 किस्तों में पूरा उसको चुकता करना है। हाँ, 10 माह में चुकता हो जाएगा, 10 किस्तें देनी है। उसने 9,000 रुपये लिया और इस पर पहले वर्ष में देखो हमको टोटल ब्याज दिया है, तो हम टोटल क्या काउंट करेंगे? ब्याज। टोटल ब्याज 1,000 कैसे आया है, हम तो इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि टोटल हमारा ब्याज कितना है। प्रश्न कैसे होगा? टोटल ब्याज पे कंसंट्रेट करो। तो हम किसको गणना करते जाएंगे? ब्याज की। यानी पहले माह की उसने किस्त दी होगी। पहला माह जैसे ही कंप्लीट हुआ होगा, किस्त देने गया होगा, तो उस समय एक महीने तक उसका कितना रुपया लगा रहा ब्याज पे? पूरा 9,000। उस तब तक तो कोई कम नहीं था। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। समय कितना है? 1 महीना। लेकिन हम किस में लेते हैं? वर्ष में। तो 12 से क्या कर देंगे? भाग बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 12 से भाग क्यों किया? क्योंकि 1 माह है। मैंने आपको बताया था टी किस में लेते हैं? हमेशा हम वर्ष में। तो महीने को वर्ष में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। यानी वो जो पहली किस्त देने गया होगा, जब उसने पहली किस्त चुकता की होगी, तो 1 महीने तक कितना पैसा उसका लगा रहा ब्याज पे? 9,000 लगा रहा ना। उस किस्त दे के वापस आ गया। अगली बार जब वो किस्त देने गया होगा तो 1,000 तो दे चुका ना। 9 में से क्या होगा? घट जाएगा। वो कितना बचेगा? नहीं, अगली बार जो किस्त देगा उस पर वो किसका ब्याज देगा? 8,000 रुपये ब्याज देगा। देगा कि नहीं? रेट वही है और 1 महीने की है बटे 12/100। कुछ समझ में आ रहा है? अगली बार क्या होगा? 7,000। बाकी तो देखो सेम चलेगा, हर महीने की किस्त है। अगले में फिर 6,000, अगले में फिर अगले में। तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं?
समझ रहे हैं ना। ऐसे ही लास्ट में जाके क्या मिलेगा, लास्ट क्या रहेगी, लास्ट में जब देने जाएगा तब क्या बचेगा, 1000 रुपये और रेट महीना, 1 महीना था 12 से डिवाइड कर देंगे तो वर्ष हो जाएगा। बोलो ऐसे ही किस्त बनेंगी कि नहीं। पहले 9000 पर ब्याज दिया होगा, अगले महीने पर 8000 पर ब्याज दिया होगा। हमको तो ब्याज से मतलब है क्योंकि टोटल ब्याज कितना दिया जा रहा है। तीसरे महीने गया होगा तो जो बचा होगा 7000 उस पर ब्याज दिया होगा। समझ रहे हैं ना, मैंने बीच में डैश करके लिख दिया है क्योंकि पूरा वहाँ तक जगह नहीं है लिखने के लिए। पहले महीने जब उसने ब्याज दिया होगा तो पूरे 9000 पे, अगले महीने अब 1000 तो दे चुका, कितना बचा 8000 पे जो भी ब्याज बना होगा वो दे के आया, टोटल ब्याज दिया है ना 1000। फिर अगले महीने गया होगा तो अब कितना बचा, 1000 दे चुका, 7000, फिर 6000, फिर 5000। यानी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसमें से अपन कॉमन क्या ले लेंगे, सब में क्या समान है, आर कॉमन है, सब में से कॉमन आएगा कि नहीं। और 100 भी सभी में नीचे आएगा, है ना, आएगा कि नहीं। तो 100 भी बाहर आ जाएगा पूरे में से, और 1/12 भी क्या है, सब में कॉमन है, आ जाएगा कि नहीं ये बाहर। अगर ये बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, अब मैं सब लिख रहा हूँ, 9000 प्लस 8000 प्लस आगे 7000 होगा, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 और 1000। यानी वो जो ब्याज दिया है ना उसने इतने पर दिया है हर महीने। तो टोटल ये कितना हो जाएगा जुड़ के, 45,000। ठीक है, R अपॉन 1200 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 1000। 2 0 से 2 0। R बराबर 1000 इंटू 12 मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन 450। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 80/3%। और 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा, 3 चौक 18, 26 सही 2/3%।